तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सीरियसली कर रहे होंगे। तो दोस्तों कल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्फिनिटिव का यूज करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज हम उसी जर्नी में एक अलग पड़ाव से गुजरने वाले हैं जिसका नाम पार्टिसिपल है, और हम पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो ये पार्टिसिपल होता क्या है, इस सेंटेंस में कैसे यूज होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कैसे हमको आंसर करना है, आंसर बनाना है, वो सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये भाई पार्टिसिपल नाम की चीज जो हमारे सामने है, ये जो पार्टिसिपल है, ये जो पार्टिसिपल है ये होता क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है। तो पार्टिसिपल की जब भी बात होती है तो पार्टिसिपल अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करता है और ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव होता है। तो इसीलिए इसको कुछ किताबों में वर्बल एडजेक्टिव का भी नाम दे दिया जाता है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में वर्बल एडजेक्टिव भी कहलाता है क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव होता है। अब बात आती है कि क्या इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो बिल्कुल जो आपका पार्टिसिपल होता है वो तीन टाइप का होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं वो तीन टाइप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर तीनों टाइप हम लोग मिलकर डिस्कस करने वाले हैं, वो कौन से तीन टाइप हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है इसका वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, मस्ती नहीं, एकदम मजे के साथ पढ़ाई करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है तो वो बन जाता है आपका क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे हम चलते हैं, अब दूसरा टाइप हमारा क्या है भाई, दूसरा टाइप हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पी थोड़ा छोटा था, बड़ा कर देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको कहते हैं, जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगी तब इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। अब उसके बाद में जो इसका थर्ड टाइप है वो क्या है, वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों, उसको डिस्कस करते हैं। जब हम हैविंग को, एक वर्ड है हैविंग, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यूज कर देते हैं तो ये बन जाता है अपने आप में क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों का यूज करके, इन्हीं तीनों का यूज करके क्या करेंगे, हम दो या तीन सिंपल सेंटेंसेस लेंगे। हम लोग दो या तीन सिंपल सेंटेंसेस लेंगे और इनका प्रयोग करके, मतलब दो या तीन सिंपल सेंटेंसेस लेंगे और इनको जोड़ करके क्या बना देंगे हम लोग, एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे किसका प्रयोग करके, इन्हीं पार्टिसिपल का। और कब हम दो या तीन सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए पार्टिसिपल का यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। आपको मैंने ये भी बताया था कि इंफिनिटिव का यूज कब होगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन में इंफिनिटिव मेथड को यूज करके आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कब आप पार्टिसिपल लगा करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबके अपने अपने अलग अलग जो है रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस को जोड़ना होता है। तो आओ हम जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक हमारा चलने वाला है, सबसे पहला जो पार्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर चलेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका यूज करके कैसे हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आ जाते हैं इसके सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट पर। रूल नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं कि क्या हम इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो आप एक चीज समझिए, जब आपको दो सेंटेंसेस कुछ इस कद्र दिए गए हों और वहां पर लास्ट में क्या कर दे आपके एग्जाम में कि इसको किस में चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए दिया गया है तो आप इंफिनिटिव भी लगा सकते हैं, है ना, आप पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं, लेकिन इन रूल्स का लगेगा कब,
ये रूल्स लगेंगे कब, सबके अपने कॉन्सेप्ट है ना। तो सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए आपको कहे और आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज करेंगे, जब कुछ ऐसे सिचुएशन हो दोनों सेंटेंस में। तो कहने का मतलब जो सब्जेक्ट यहाँ पर है वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। एक पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट याद रखना है क्या, कि जो ये एक्शन 1 हो रहा है और ये जो एक्शन 2 हो रहा है, मतलब एक एक्शन के बाद जो दूसरा एक्शन हो रहा है, उनके बीच में यहां पर कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए। नो टाइम गैप, मतलब एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो एक्शन 1 है और एक्शन 2 है के बीच नो टाइम गैप, मतलब किसी भी प्रकार का टाइम गैप नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का टाइम गैप नहीं होना चाहिए, मतलब कोई समय अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब तुरंत काम स्टार्ट हो, है ना। और फिर जब हम ये दो चीज ऑब्जर्व कर लेंगे तो कैसे हम प्रयोग करके इसका आंसर बनाएंगे। तो कहने का मतलब जब ये दो चीजें आपने ऑब्जर्व कर ली, फिर उसके बाद आंसर कैसे बनेगा। जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है ये सेम है, तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हटा देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे एक ही सब्जेक्ट चाहिए और हम ये यहाँ पर सब्जेक्ट ले लेंगे ये वाला, क्योंकि हमको एक ही सब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस बना है। और जब इसको हटाएंगे तो जो पहला एक्शन हो रहा होगा उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और जो ऑब्जेक्ट वगैरह होगा पहले सेंटेंस का उसको उसके आगे लिख देंगे और जोड़ते समय यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस एज इट इज जैसे का तैसा है वैसे उसको हम लिख देंगे। तो ये पहला रूल था कि ऐसे सिचुएशन अगर आएगी तो आपको इस तरीके का यूज करके आपको सेंटेंस में आंसर बनाना होगा, दो सेंटेंस को जोड़ करके आंसर बनाना होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल्स पे और कुछ इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे ही टूक आ नाइफ, ही टूक आ नाइफ, ही किल्ड आ गोट, ही किल्ड आ गोट, मतलब उसने क्या किया, चाकू लिया और उसने गोट को लपेट दिया, मार दिया। तो यहाँ पर देखिए चाकू लेगा तुरंत मार देगा, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी सेम है। तो कहने का मतलब हम फर्स्ट रूल को लगा करके हम आंसर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब जोड़ते समय इसका जब आंसर बनाएंगे तो हम ही को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगाकर टेकिंग बना दिया। और टेकिंग अ नाइफ कॉमा लगा करके फिर यहाँ पे इसको कॉमा के बाद में इसको स्मॉल कर देना है और किल्ड आई स्नैक वैसे हमने गॉट हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर बन गया। चलो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी में ले लेते हैं और आप उसका आंसर बनाएंगे। तो मैंने कहा आई सा, मैंने देखा, आ मंकी, मैंने एक मंकी देखा, आई रैन अवे, मैं वहां से भाग बैठा, फ्रॉम देयर, मैं वहां से भाग उठा, मतलब भाग गया मैंने वहां से। तो यहाँ पर इसको भी आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, ऐसे वहां पर एग्जाम में दिया रहेगा कि आपको सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में चेंज करना है। तो इसको कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं जो हमारी कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, जो कि है क्या, यहाँ पर देख लें हम, क्या यहाँ पे टाइम गैप तो नहीं है एक्शन के बीच में, ये एक्शन 1 है और ये एक्शन 2 है। तो कहने का मतलब नहीं, वो देखेगा मंकी को तुरंत वो क्या कर लेगा, वहां से भाग लेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का फर्स्ट रूल हम लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इसको गोल गोल करके हटा देंगे और यहाँ पे हमको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी और इसमें आईएनजी लगा देंगे, सीइंग हो जाएगा। और आ मंकी वैसे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, आ मंकी, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, आई हमेशा कैपिटल ही रहता है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। और रैन अवे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और फ्रॉम देयर भी ऐसे लिख लेंगे और आपका ये बन गया एक सिंपल सेंटेंस। समझ में आया। तो हम लोगों ने फर्स्ट रूल को इस तरीके से डिस्कस किया और इससे रिलेटेड मैं थोड़ा एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं और इसके क्वेश्चंस हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करने के बाद में जब पार्टिसिपल पूरा खत्म हो जाएगा तब डिस्कस करेंगे। आते हैं हम लोग अब इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल के दूसरे रूल पे कि दूसरा रूल कैसे लगता है। रूल नंबर 2, एक चीज आप समझो
कि आपको कोई अगर दो सेंटेंस ऐसे दिया गया है और कहा गया सिंपल सेंटेंस में आप चेंज करिए, और आपको कुछ इस तरीके से कुछ चीजें देखने को मिलती हैं जो मैं बताने चल रहा हूं। और अगर पहले सेंटेंस में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग, अगर पहले सेंटेंस में इज दिया गया है, एम दिया गया है, और आर दिया गया है, और वाज दिया गया है, और वर दिया गया है ना, अगर ये सारी जो वर्ब दी गई हैं, अगर ये किसी की स्टेट को बता रही हो, स्टेट मतलब अवस्था, है ना, मतलब अगर किसी अवस्था को बता रही हो, तो इनको क्या करेंगे हम लोग, बीइंग में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में चेंज कर देंगे। और दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा पहले वाले हटा देंगे, और जो दूसरे में सब्जेक्ट होगा इसको लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा अगर सेम है तो हटा देंगे, ठीक। और ये सेंटेंस तो पूरा एज इट इज हम लिख लेंगे, जैसे का तैसा। और यहाँ पे जो इज एम आर वाज वर होगा, अगर स्टेट बता रहा है, स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था। अगर अवस्था बता रहा है किसी की, अभी मैं बताता हूँ ये अवस्था कैसे बता रहा है भैया, ऐसे कैसे अवस्था बताएगा, तो इसके बारे में भी हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया दूसरे रूल में कि अगर पहले सेंटेंस में इज एम आर आ रहा है और वो स्टेट अवस्था बताने का काम कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग का बताने का प्रयास कर रहा है, दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट सेम है तो पहले में हटा देंगे, दूसरे में वैसे लिखा रहने देंगे, और जो ये वर्ड है इनको हम इज एम आर वाज वर को बीइंग में चेंज कर देंगे। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। रूल्स भी आप लोग नोट डाउन करते चलें। तो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि he was very naughty, he was very naughty, he was very naughty, he was very naughty, he could not do his assignment। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कुछ, तो अब यहाँ पे इसमें क्या देखेंगे, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है तो पहले वाले में हटा देंगे। क्या यहाँ पे इसकी अवस्था बताई जा रही है, बिल्कुल भैया, वो नॉटी होना उसकी अवस्था है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ही को यहाँ पर हटाएंगे, और यहाँ पर वाज को क्या कर देंगे, बीइंग कर देंगे। बीइंग वेरी नॉटी, तो बहुत नॉटी होने की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा नॉटी होने की वजह से उसका परिणाम क्या निकला कि वो अपना होमवर्क नहीं करता था, है ना। ही को यहाँ स्मॉल करेंगे, और आगे जो भी पूरा कुछ दिया गया है उसको हम लोग नोट डाउन कर देंगे। इस तरीके से इसका आंसर। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अगर पहले सेंटेंस में वेरी आ रहा है, दूसरे में कुड नॉट वगैरह आ रहा है, तो इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं। तो एक दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के बहुत सारे मेथड है, तो इसको इन्फिनिटिव का यूज करके भी हम लोग इसको जोड़ सकते थे। तो इन्फिनिटिव का अगर हम प्रयोग करके जोड़ेंगे तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या बनना चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट को हटाएंगे नहीं हम लोग, है ना, दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पीछे रूल में डिस्कस किया था इन्फिनिटिव वाले में। तो ही वाज, अगर हम इन्फिनिटिव वाला मेथड यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ही वाज टू नॉटी, ही वाज टू नॉटी, ही वाज टू नॉटी। अब उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हटा देंगे। जब हम इन्फिनिटिव वाला मेथड यूज करेंगे तो ही हट जाएगा, कुड नॉट भी हट जाएगा, फिर टू लगा करके डू से हम पूरा लिख देंगे, डू हिज असाइनमेंट। तो इस तरीके से इसका आंसर हम इन्फिनिटिव वाले रूल से भी बना सकते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल के दूसरे रूल से भी बना सकते हैं। तो आप लोगों से मैंने ये डिस्कस किया, दोनों ही रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसका आंसर बनाया, और मैं इसी से रिलेटेड, इस दूसरे रूल से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसको करके कमेंट में करेंगे, ठीक है, कमेंट में उसका आंसर टाइप करेंगे, ठीक है, कमेंट में टाइप करेंगे भाई उसका आंसर। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर बनाएंगे भाई। यहाँ पर मैंने एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिया कि ही वाज हंग्री, ही वाज हंग्री, वो भूखा था, क्या किया उसने, भूखा होने की वजह से ही किल्ड a बुलक, कोई बुलक था मतलब उसको ही मार डाला उसने, है ना। बुलक मतलब एक तरीके से एक जानवर का नाम है, कह सकते हैं, बुलक मतलब बैल वगैरह। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ उसका भूखा होना एक अवस्था है, और उसने क्या किया, भूखे होने की वजह से उसने तुरंत मार दिया एक बुलक को। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे
और इसका आंसर बनाते समय वॉच को किस में चेंज करेंगे, बीइंग में चेंज करेंगे, और यहाँ पर हंग्री वर्ड को ऐसे हम लोग लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, और ही को यहाँ स्मॉल करेंगे, और किल द बुलक जो दिया गया है उसको पूरा लिख करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। और देखेंगे आप लोग यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और अपनी इसकी एक वर्ब होगी, जिससे अपना एक सिंपल सेंटेंस ये कहलाएगा। अब हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो है तीसरे रूल पे चलते हैं, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो ये लास्ट रूल है, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल पर चलेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये क्या है, रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है। तो रूल नंबर 3 में क्या होगा, सपोज आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है, और यहाँ पर मान लो 2 सेंटेंस दिए गए हैं और आपको सिंपल बनाना है, तो कब ये तीसरा मेथड यूज होगा, अब आपको मैं इसकी कंडीशन भी बता रहा हूं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम सब्जेक्ट है। अब एक चीज आप समझो, और यहाँ पर भी क्या है कि जो टाइम गैप वगैरह है वो नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि एक चीज और यहाँ पर समझिए, जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका रिलेशन दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट से या किसी वर्ड से है। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसका रिलेशन दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट वगैरह से है। तो क्या करेंगे, यहां पर जब जोड़ते समय ना जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो इसके ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, पहले सेंटेंस के। समझो फिर से, अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेम है, और पहले सेंटेंस में आने वाले ऑब्जेक्ट का संबंध दूसरे सेंटेंस में आने वाले किसी सब्जेक्ट या फिर किसी अदर वर्ड से है, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो जस्ट जो है ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होगा। तो यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, और जो कुछ भी आगे मसाला दिया गया होगा उसको हम लोग छाप देंगे। अब यहाँ पे देखो, रूल्स अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहे तो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा। जैसे मैंने कहा आई सा आ ब्लाइंड मैन, मैंने एक ब्लाइंड मैन को देखा और वो क्या कर रहा था, ही वाज क्रॉसिंग, वो क्रॉस कर रहा था, क्या, क्रॉसिंग द रोड, वो रोड को क्रॉस कर रहा था। तो इसको सिंपल बनाना है, तो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा, तो इसको सिंपल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अब देखते हैं। यहाँ पर आई यहाँ पर एक चीज देखिए, मैंने एक चीज आपको बताया कि यहाँ पे दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा सेम होगा, तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस सब्जेक्ट के जो दो है, सॉरी क्या मैं बोल रहा था, क्या हो गया, चलो, तो ये जो दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेम कभी कभी आपको देखने को नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो और कोई भी वर्ड हो सकता है कि जो आपको वहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए देखने को मिलेगा, तो क्या करेंगे, सेम होगा तो इसको हटा देंगे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट अलग है, इसका सब्जेक्ट क्या है, अलग है, तो कैसे आंसर बनेगा हम थोड़ा देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को ये फॉलो भी कर रहा है कि नहीं, जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं है। आई सा मैन आ ब्लाइंड मैन, मैंने एक ब्लाइंड मैन को देखा और वो क्या कर रहा था भाई, रोड को पार कर रहा था। तो ये ब्लाइंड मैन कौन है, ये ही है। तो कहने का मतलब दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट से इसका संबंध है, तो यहाँ पर इसको हटाएंगे और वॉच को भी हटाएंगे, और जो आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना करके कोई वर्ड को, जो यहाँ पर वर्ब दिया गया होगा उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना करके हम इस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में रख देंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बनाते समय क्या करेंगे, आई सा, मैंने देखा, आ ब्लाइंड मैन, मैंने एक ब्लाइंड मैन को देखा। तो हुआ क्या, वो क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था रोड। तो कहने का मतलब यही ब्लाइंड मैन जो है वो ही है, तो ही को यहाँ हटा देंगे और वॉच को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट के बाद में आप पार्टिसिपल को लिखेंगे तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पार्टिसिपल वाला सेक्शन पहले लिखा जा रहा है तो कॉमा लगाएंगे, नहीं तो अगर बाद में आ रहा है ऑब्जेक्ट के बाद में तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड, इस तरीके से इसका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि भैया कैसे
क्या हम अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो कि इसका आंसर आप लोग बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं थोड़ा सोचता हूँ, वीआईपी वाला क्वेश्चन फिर आपको देता हूँ, आप लोग उसका आंसर बनाए मेरे दोस्तों। तो मैंने कहा आई मेट, मैं मिला, आ लेम वुमेन, तो मैं एक लंगड़ी स्त्री से मिला, है ना। सी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, जो क्या कर रही थी, फ्लावर्स तोड़ रही थी, फ्लावर्स। शी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, तो वो गार्डन से क्या कर रही थी, फूल तोड़ रही थी। चलो, अब ये मैं तो तोड़ नहीं रहा, तोड़ कौन रहा है, जो ये एक लंगड़ी स्त्री है, ये तोड़ रही है। तो कहने का मतलब इसी के लिए सी आया है, तो इसको हटा देंगे और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसको जस्ट इसी ऑब्जेक्ट के बाद में हम जचा देंगे। तो इसका आंसर कैसे बनाएंगे, आप लोग थोड़ा इसको कमेंट बाजी करके बताएं, कमेंट बाजी करके थोड़ा बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आई मेट ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद में आ लेम वुमेन यहां पर लिख देंगे, ठीक। अब यहां कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल लिखेंगे तो कॉमा नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर प्लकिंग जो कि खुद अपने आप में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इसको हमको और ज्यादा पार्टिसिपल में बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑलरेडी है। तो आगे फ्लावर्स जो है हम लोग उसको लिख देंगे, फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, इस तरीके से इसका जो है ये आंसर हुआ। और आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला रूल हमने कैसे डिस्कस किया, कि उसमें जो है अगर दो सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है और नो टाइम गैप, तो हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, कॉमा लगा के दूसरे सेंटेंस को उतार देंगे। और दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा, कि अगर पहले सेंटेंस में इज एम आर वाज वर आ रहा है और वो स्टेट को बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, तो उसको बीइंग में चेंज करेंगे और फिर कॉमा लगा करके दूसरे सेंटेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा उसको लिख देंगे, है ना। और जो पहले सेंटेंस में अगर सेम सब्जेक्ट है तो हम उसको हटा देंगे। और तीसरा रूल हमने क्या डिस्कस किया, अगर पहले सेंटेंस दिया गया है और दूसरा सेंटेंस दिया गया है और उसमें जो पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका संबंध दूसरे सेंटेंस से है, तो क्या करेंगे, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है हम उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे और फिर कॉमा वहां पर हम नहीं लगाते हैं। आज हम लोगों ने जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, आज हमने इसके 3 रूल्स को आपके साथ में साझा किया। और जो है हम लोग जो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसको हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, है ना। कल के लेक्चर में देखेंगे, इसको एक अलग ही लेक्चर में हम लेकर चलेंगे, है ना, दोनों कवर हो जाएगा उधर। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल थोड़ा बड़ा था तो एक ही वीडियो इसके लिए आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा अभी मैं पढ़ा दूंगा इसमें तो आपको बोरियत फील होने लगेगी, है ना। तो आप इकट्ठा जो है नहीं पढ़ सकते, है ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ें और हमको क्लियर होते चलना चाहिए चीजें। और एक चीज आप समझिए कि आप लोग अगर यहाँ तक जुड़े रहे हमारे साथ में, तो आप लोग जो वीडियो है उसको लाइक करिए भाई, और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ में शेयर कर, लोगों मतलब अपने दोस्तों के साथ में आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। और एक काम और करिए, इसको सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो इसको, है ना। सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब कर दें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो जाए, आपको प्राप्त हो जाए, है ना, आपके पास हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब भी कर दें। अगर इफ यू वांट एनी पीडीएफ नोट्स, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए भाई, अगर पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो आप वहां पे टाइप करेंगे कैरियर एकेडमी कुंडा, जब वहां पे टाइप करेंगे तो आपको एक लोगो देखने को मिलेगा, जैसा कि आपके यूट्यूब चैनल पर है। आप जाकर के वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा और आपको जिस भी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट चाहिए हो, आप वहां से जाकर बहुत ही
आसानी से वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपना पूरा जो भी कंटेंट है उसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोग कनेक्ट रहे, है ना। बहुत ज्यादा आप लोग को धन्यवाद।